हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो अपन जा चुके हैं 4th यूनिट के ऊपर। जी हाँ, 4th यूनिट के ऊपर। और अपन चेक करने वाले हैं कि इस 4th यूनिट में हम आइडिया की बात करने वाले हैं, आइडिया की फिजिबिलिटी की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है एग्जाम के परसेप्शन से। बहुत सारे क्वेश्चन इससे प्लॉट होते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एग्जाम का सीजन पास है, रिवीजन की क्लास है, इसलिए अपन डिटेल में चल रहे हैं। डिटेल में नहीं चल के अपन शॉर्ट में चल रहे हैं और फटाफट से यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यदि कोई चीज पॉइंट मिस हो जाता है, कोई एरिया मिस हो जाता है, तो प्लीज लेट मी नो, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चीजें आपको समझ में आती है, नहीं समझ में आती, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है मेरे को। प्लीज लेट मी नो, थैंक यू। तो बिना कोई वक्त गवाए अपन अपने डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं। From idea to opportunity, idea generation, source to sources, method and identification. Identification के बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड पे इसमें आएंगे, सॉरी, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द आइडिया। चलिए, हाँ, अब वापस से शुरू कर देते हैं। कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर हैं। फ्रॉम आइडिया टू अपॉर्चुनिटी मींस, आइडिया टू अपॉर्चुनिटी का मतलब कि आपने यहाँ पर कोई चीज देखी, विजुअलाइज करी और उसको अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करा। अब ये दोनों डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करा, अब तो क्रिएट कैसे करा। कोई चीज हमने सोची कि ऐसा ऐसा किया जा सकता है। मैंने सोचा कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है और रात की 12 बज रही है। अब मेरे को कोई साधन चाहिए, मेरे को ऑटो भी नहीं मिल रहा, मेरे को बस भी नहीं मिल रही। तो अगर मेरे को ही नहीं मिलती तो बहुत सारे जनों को नहीं मिलती होगी। तो एक आइडिया है मेरे दिमाग में, क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाऊं कि जिससे कोई ऑटो वाला है उसको पता चल जाए कि मेरे को यहाँ से ए से बी प्लेस तक जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है। तो मैंने एप्लीकेशन बनाई, जुगनू उसका नाम दे दिया और वो ऑटो से कनेक्ट कर लिया। उबेर ओला उसका नाम हो गया, मैं कैब ले आया। तो ये एक आइडिया हुआ और उसको हमने अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करा। अपॉर्चुनिटी यानी कि उसको विजुअलाइज करा, उसको क्रिएट करा। मींस कि अब हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इस आइडिया से हम गेन कर सकते हैं, अब हम इस आइडिया से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब इसके सोर्सेस क्या है, इसके मेथड क्या है। पहली तो बेसिक प्रॉब्लम्स की, आप जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में विजुअलाइज करोगे, उसको चेक करोगे, आपकी क्लासिफिकेशन उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, उतनी ही फास्ट होती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर इतना ही था, इसलिए अपन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द आइडिया। अब आइडिया की क्लासिफिकेशन कौन कौन से, मतलब आइडिया कितने टाइप्स का हो सकता है, कि किस तरीके के आइडिया की बात करने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट यूजेबल आइडिया यानी कि वो आइडिया जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, कि मींस हमने पता चला कि ये एक्स बिजनेस बहुत बढ़िया है, ये वाई बिजनेस बहुत बढ़िया है, इसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करा जा सकता है। चलिए बना सकते हैं। इसके पास कैपिटल भी है अपने पास, अपने साथ सोर्सेज भी हैं अपने पास, उसकी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट फंडिंग भी है, हमारे पास भी फंडिंग है, हमारे पास उसका नॉलेज भी है, स्किल भी है, तो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, गुड आइडिया बट नॉट फॉर अस, कि कोई आइडिया बहुत अच्छे हो सकते हैं। कोई आइडिया हो सकता है कि हम बहुत अच्छे हैं लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है या हम उस काम में कैपेबल नहीं है, तो हम उसको नहीं करना चाहिए। तो दैट सेकंड टाइप ऑफ आइडिया। गुड आइडियाज बट नॉट फॉर नाउ, या आज आइडिया अच्छा है लेकिन वो आज के लिए नहीं। हो सकता है कि मार्केट रिसेशन आएगा तब वो आइडिया अच्छा रहेगा, या मार्केट चेंज होगा तब वो आइडिया अच्छा रहेगा, या फ्यूचर में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, नीड मोर वर्क, यानी कि आइडिया गुड है लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। नेक्स्ट, पावरफुल बट नॉट यूजेबल, कोई कोई आइडिया होते हैं जैसे कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि यूरेनियम से 1 करोड़ रुपए की हम बिजली सेव करें, हम यूरेनियम से पूरी बिजली का उत्पादन करें, लेकिन नॉट यूजेबल, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग बट नॉट यूजेबल, एक होता है पावरफुल बट नॉट यूजेबल और एक होता है इंटरेस्टिंग बट नॉट यूजेबल। दोनों में डिफरेंस इतना है, जो पावरफुल है वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो इंटरेस्टिंग है वो केवल सोचा जा सकता है कि एक आदमी दूसरी जगह से उड़ के वन प्लेस टू अनदर प्लेस, खुद के उसके विंग्स लग जाएंगे, वो उड़ के जाएगा। इंटरेस्टिंग है, काफी आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो नॉट यूजेबल है। और लास्ट, जो अनवीक वैल्यू, जिसको यूज भी नहीं किया जा सकता, जो आइडिया केवल मींस कह सकते हैं कि आउटडेटेड आइडिया है, वो अनवर्केबल आइडिया होता है। तो कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द आइडिया, 7 काइंड्स ऑफ द आइडियाज दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, आइडिया टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। अब इंडिविजुअल क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि ए बंदा है, उसने आइडेंटिफाई करा कि ये वर्क किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वर्क हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो किन पैरामीटर्स पे हो सकता है, मुझे कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, 3 ही पॉइंट इसमें बार बार रिपीट होते हैं, आपके हर क्वेश्चन में फिक्स हो जाएंगे। कौन से सर 3 पॉइंट? पहला है आपकी कैपिटल, सेकंड है आपकी लेबर,
नेक्स्ट है लैंड, और इसके अलावा अगर कोई आप चूज करते हैं तो वो होती है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों चीजें विजुअलाइज किया जाता है कि हम ये आइडिया को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, या इस आइडिया को लेट इट बी। अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना कि हम इसको फिजिबल कर सकते हैं, हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज द की पॉइंट। और ये आइडिया अपॉर्चुनिटी असेसमेंट का मतलब ही यही है कि कैपिटल पे उसको असेस करके देखा, लेबर हमारे पास अवेलेबल रहेगी, लैंड अवेलेबल रहेगा, क्या लीगल लॉज उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, क्या कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, क्या हमारे पास उसका पेटेंट है, अगर पेटेंट नहीं है तो कैसे अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज अपॉर्चुनिटी असेसमेंट की कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, क्या हमारे पास उसकी स्किल, नॉलेज, कैपेसिटी है, ऑल द इंक्लूडेड इन अपॉर्चुनिटी असेसमेंट। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ न्यू वेंचर एंड इट्स चैलेंजेस। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी नया वेंचर खड़ा करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो उसमें कैपिटल की आती है, जिसको हम कॉस्ट का नाम दे देते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट की उसके अंदर सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो होता है हायरिंग ऑफ द एम्प्लॉय होता है इसके अंदर, ठीक है, हायर करने में कि नए नए अब जो एम्प्लॉय हायर करते हैं नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने की, वो आपके साथ सेम वर्क फ्लो में कम नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कैपिटल होती है कम और काम होता है ज्यादा। नेक्स्ट इसके अंदर और इसके साथ क्या चैलेंजेस आते हैं, आपको वर्क इथिक्स सीखना होता है, आपकी मार्केटिंग करनी होती है, न्यू होते हैं एंटिटी प्रोडक्ट में तो कंज्यूमर की डिमांड ऑलरेडी कम होती है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आपके अंदर हो, लेकिन फिर भी ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, चेंज डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा है नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टिंग एंड क्राउड फंडिंग। वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टिंग एंड क्राउड फंडिंग। अब ये क्या क्या है, वेंचर कैपिटल का मतलब होता है कि वो बंदा जो फर्स्ट टाइम में आपको पेमेंट करेगा, ठीक है, वो आपका वेंचर कैपिटल के अंदर में आता है। मींस वेंचर कैपिटल आपकी स्टार्टिंग कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर उसको कहते हैं, सॉरी, और वेंचर कैपिटल यानी स्टार्टिंग टाइम के अंदर जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। मींस के मेरा 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मेरा 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, स्टार्टिंग में मेरे को 3 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वो वेंचर कैपिटल के अंदर में आ जाएगा। नेक्स्ट है एंजल इन्वेस्टमेंट, जो उसमें फर्स्ट टाइम बिग अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो हमारे लिए एंजल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। बार बार ये बात मैं बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है कि हम पीपल से यानी पब्लिक से कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ पर शेयर के बाय करिए। अब इसके बहुत सारे सोर्स हैं, एक तो आप आईपीओ ला सकते हैं, जैसे कि आईपीओ लाया, पेटीएम साहब अपना आईपीओ लॉन्च करा, उन्होंने नायका ने अपने आईपीओ लॉन्च करा, तो पब्लिक से अपन ले सकते हैं पैसा। लेकिन इनिशियल वे में अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड ही हुई है तो आप आईपीओ की जगह डोनेशन का उसमें रूप लिया जाता है कि हम डोनेशन करिए, क्योंकि हम एक सोशल वर्क पे काम करना चाह रहे हैं। तो ये क्राउड फंडिंग यानी कि भीड़ से पैसा जुटाना। तो एंजल इन्वेस्टर तो अपन कुछ 2-3 ही होते हैं या एक भी बंदा हो सकता है। वेंचर कैपिटल जितनी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे वेंचर कैपिटल का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, डेवलपिंग एंड बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लानिंग। अब डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान का मतलब क्या है कि कोई भी आपके आइडिया तो बन गया, आइडिया के बाद आपने उसको अपॉर्चुनिटी भी बना दिया, आपने उसको फिजिलाइज भी कर लिया, लेकिन उसका बिजनेस प्लान कि आपका स्टॉक यहाँ पे रहेगा, आपकी बिजनेस की जो शॉप है वो यहाँ पे रहेगी, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे रहेगी, या आपका टारगेट कस्टमर रहने वाला है, इसके बाद आपकी जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है वो ये होगी और आप इतना प्रॉफिट जन करेंगे और आगे यही चीजें रिपीट होती चली जाएंगी। तो दैट इज अ नॉर्मल मीन एज अ बिजनेस प्लान। मींस के बिजनेस के स्टार्ट से लेकर एंड तक की सारी एक्टिविटी, जिसमें प्लानिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, वेंचर कैपिटल स्टार्ट करना हो गया, फाइनेंस फंडिंग हो गई, ठीक है, फीडबैक लेना हो गया, मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज हो गई, ये सारी की सारी डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान के अंदर आती है। लिख देना एकदम धड़ धड़ धड़, पूछ ले तो उसको बता देना कि आपको कितना आता है। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग का मतलब एलिमेंट्स के अंदर अपन ने चेक कर लिया कि उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए करना है, कितना आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ये सारे के सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान, कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल बिजनेस प्लान। आइडियल बिजनेस प्लान क्या होता है? मेन तो प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान और आइडियल बिजनेस प्लान में दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोजेक्ट प्लान अभी अपन ने बिजनेस प्लान देखा था, वही है प्रोजेक्ट प्लान, सारे पॉइंट्स रिपीट होते हैं इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूं। आइडियल बिजनेस प्लान क्या होता है? जो सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो आइडिया हम प्लान चेंज कर सकते हैं। अगर वर्सेटाइल होता है, मार्केट चेंज होता रहता है, वॉलेटाइल होता है, हम बार बार अप डाउन होता रहता है, तो हम ये फ्लेक्सिबल यूनिक रिगिड हो। टेक्नोलॉजी इसमें हाई होनी चाहिए, ठीक है।
कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, हाई डिमांड होनी चाहिए आपके इस प्रोडक्ट की, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए, हमेशा अपने पास 2-3 प्लान्स होने चाहिए, स्ट्रेटेजी में अपन तब्दील करने वाले होने चाहिए। तो ये आइडियल बिजनेस प्लान होता है, इसमें मार्केट प्लान, फाइनेंशियल प्लान, ऑपरेशनल प्लान, 3 तरीके के प्लान दिए हुए हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी अपन समझ लेते हैं। मार्केट प्लान, हाँ जल्दी जल्दी अपन समझ लेते हैं तीनों तरीके के प्लान। पहला दिया हुआ है मार्केट प्लान, ठीक है। अब मार्केट प्लान किसे कहते हैं? मार्केट प्लान का मतलब कि आपकी मार्केटिंग की ऑल एक्टिविटी, सप्लाई चेन इसके अंदर आ गया, मार्केटिंग की एक्टिविटी आ गई, ठीक है, सेलिंग इसके अंदर आ गया, मार्केटिंग इसके अंदर आ गया, ये सारी की सारी एक्टिविटी इसके अंदर आ जाती है। दैट इज नॉर्मली मीन एज मार्केट प्लान, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर प्लान दिया हुआ है फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान का मतलब कि आपकी फाइनेंस जो रहेगा, कैपिटल जो रहेगी वो कहां से आएगी, फाइनेंस कहां से आएगा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होगी, ये आपका फाइनेंशियल प्लान कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उसके अंदर ऑपरेशनल प्लान, यानी कि ऑपरेशनल प्लान ये आपका प्रोडक्शन से संबंधित है। प्रोडक्शन कहां से होगा, आप रॉ मटेरियल कहां से लाएंगे, फिनिश गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा, ये आपका ऑपरेशनल प्लान है। फाइनेंस के अंदर आप कैश फ्लो मैनेजमेंट पूरा का पूरा देखेंगे, ठीक है। मार्केट प्लान के अंदर आप मार्केटिंग की एक्टिविटी पूरी देखेंगे, और ऑपरेशनल प्लान के अंदर आप प्रोडक्शन की सारी एक्टिविटी इसके अंदर कंप्लीट करेंगे कि रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स कैसे इंप्लीमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिजिबिलिटी एनालिसिस, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। फिजिबिलिटी एनालिसिस, एस्पेक्ट एंड द मेथड्स ऑफ द इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी की। अब फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है? फिजिबिलिटी एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी आइडिया, अपॉर्चुनिटी जिसको आपने अपॉर्चुनिटी में तब्दील करी, कोई बिजनेस प्लान में तब्दील करा है, वो एक्चुअल में फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मतलब दिख सकता है कि नहीं, हम उसको बना सकते हैं, वी कैन मेड और नॉट, हम उसको बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो दैट इज सिंपली मीन एज फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शन होते हैं कि आप किन किन पैरामीटर पर चेक करते हैं कि क्या किया जा सकता है। जब ये चारों पांचों पैरामीटर पर होता है तभी हम वो बिजनेस प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई हमको यूनिट लगानी है, हमको पता चलता है कि यार सॉस की इंडिया के अंदर खपत बहुत अच्छी है, हम सॉस टमाटर लेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी लगाएंगे, लेकिन वो हमारे पास फाइनेंस ही इतना नहीं है तो हम ये बना नहीं सकते, या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमको वो जैसे कि पेप्सी कोको कोला की खपत अच्छी है, हम वो बेचना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, या हम कुछ उसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो ये सारी की सारी चेक किया जाता है। तो इसके अंदर फिजिबिलिटी एनालिसिस में हम चेक करते हैं कि वो आइडिया कितना सही है, तर्कसंगत है या नहीं है। अब फास्ट चल रहा हूं, पता है मुझे, आपकी पीड़ा का अंदाजा है मुझे, लेकिन एग्जाम का अंदाजा भी है आपको कि एग्जाम आ गए हैं, अब तो फास्ट चलना ही होगा, अब चलना नहीं, अब तो दौड़ना होगा, और मैं दौड़ा ही रहा हूं आपको, तो केवल इसको भी सुन लोगे तो आपका काम बन जाएगा, और मेरे को ये तसल्ली रहेगी कि मैंने बच्चों का रिवीजन करवा दिया, और एक बार आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस टॉपिक के अंदर क्या क्या सारे के सारे पॉइंट्स हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस के अंदर अपन मेथड्स में आ चुके हैं। पहला पॉइंट था इकोनॉमिक एनालिसिस। अब इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है सर? इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर हम चेक करेंगे कि उसमें कितनी कैश की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, कहां से वो लोन आएगा, ये इकोनॉमिक एनालिसिस होता है। इसी का ही प्रोडक्ट वे के अंदर हम फाइनेंस एनालिसिस करते हैं। इकोनॉमी एक छोटी सी टर्म है, इसके अंदर हम डिमांड भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि ये डिमांड इसकी कितनी रहने वाली है, ट्रेंड क्या रहने वाला है, सप्लाई हम कितनी कर पाएंगे, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम कैश भी उसके अंदर जोड़ दिया, यानी कि कैपिटल रिक्वायरमेंट हमने पूरी की पूरी फाइनेंशियल के अंदर साथ जोड़ दी। इसके बाद मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस के बाद मार्केट एनालिसिस में भी ट्रेंड आता है, मार्केट एनालिसिस में भी डिमांड आता है, तो ये ओवरलैप होते हैं पॉइंट्स। इकोनॉमिक एनालिसिस में केवल इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल कंडीशन ही आ गई, मार्केट एनालिसिस में भी एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाती, तो ओवरलैप हो जाते हैं। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि सर ये ऊपर लिख दिया था फिर से वापस पॉइंट लिखेगा, लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम का टाइम है, ठीक है। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एनालिसिस, मींस कि हमारे पास ये सिचुएशन है, हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है ओहो, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी दोस्तों 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कैसा लगा ये वीडियो? पूरा मैंने डिटेल में समझाया। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, ये सारे के सारे नॉर्मल पॉइंट हैं, कोई इशू है, प्लीज लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।